नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में आपने तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम दुर्गों की श्रेणी में अगले दुर्ग सोनारगढ़ किले के जैसलमेर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। इसके बारे में और बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं, वो उन पर चर्चा करते हैं। सोनारगढ़ का किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला होता है, जो धान्यवन श्रेणी का दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण राव जैसल के द्वारा 1155 ईस्वी में त्रिकुंट नाम की पहाड़ी पर बिना चूने का प्रयोग किए पत्थर पर पत्थर रखकर करवाया गया है। इस दुर्ग में सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। सोनारगढ़ किले का जो निर्माण है उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सोनारगढ़ किले का कुछ भाग राव जैसल के द्वारा तथा शेष भाग है वह उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शालिवाहन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। इसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा है। इसे सोनगिरी, स्वर्णगिरी, द गोल्डन फोर्ट और सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। सोनार दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किला है वो पीले रंग से निर्मित है और दूर से देखने पर यह सोने के जैसा दिखता है, इसलिए इसे सोनार दुर्ग का नाम दिया गया है। इसके अलावा इसे राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, भाटी बड़किवाड़, त्रिकुटगढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बारे में बहुत सारी इतिहास में कहावतें भी चलती है इस दुर्ग से संबंधित, जैसे कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुँचे जैसाण। यानी इस दुर्ग को कहा गया है कि इस दुर्ग तक पहुँचने के लिए हमें लोहे के पैरों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले रेगिस्तान के बीच में स्थित है, इसलिए इसके बारे में ये बात कही गई है। इसके अलावा इसके बारे में दूसरी कहावत कही गई है कि गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुकाण्यो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर आदि कहावतें भी इस दुर्ग के लिए कही गई है। ये सारी बातें, ये विशाल दुर्ग बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए इसके लिए कहा गया है कि अंगड़ाई लिए हुए शेर के समान प्रतीत होता है। और इसके बारे में इतिहासकार अबुल फजल ने एक बात कही है कि यह किला रेत रूपी समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है, अतः केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहां तक ले जा सकती है। इस किले में जेसलू कुआ भी बना हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित माना जाता है। ये माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से किसी समय इस कुएं का निर्माण है वो हुआ है। इसके बारे में एक अन्य बात ये भी महत्वपूर्ण है कि इस किले पर सत्यजीत रे फिल्म निर्देशक ने सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया है, जो इस किले की विशेषताओं को प्रकट करने का काम करता है। इस किले में एक हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार भी है, जो जैन आचार्य जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण महारावल बेरीसाल ने अपनी रानी सूर्य कंवर की स्मृति में 1441 ईस्वी में करवाया है। सोनारगढ़ किला राजस्थान के इतिहास में एक अनोखी पहचान भी रखता है। वह पहचान ये है कि ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट होता है, यानी इसमें निवास भी होता है। यहाँ पर लोग हैं वो निवास कर सकते हैं, राज परिवार के लोग। तो यह दूसरा लिविंग फोर्ट है। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी
जानना जरूरी। पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो पहला लिविंग फोर्ट होता है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है। और दूसरा है जैसलमेर का सोनारगढ़ किला। इसे 2013 में सोनारगढ़ किले को 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। और 2009 में इस किले पर 5 रुपए का डाक टिकट और दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया गया है। इसके अलावा 2009 में जैसलमेर और बाड़मेर में आए भूकंप से इस किले की दीवारों में दरारें पड़ गई। इसके अलावा जैसलमेर ज़िले में जैसलमेर का जो किला है इसमें बहुत अच्छे प्रकार की जल निकास व्यवस्था भी की गई है, जिससे वर्षा का जल यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाता है। और इसके लिए जो नाली बनाई गई है उस नाली को नाम दिया गया है घूंट नाली। सोनारगढ़ किले में 2.5 साके हुए हैं जो विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। तो सोनारगढ़ का पहला साका होता है 1314 में। उस समय यहाँ के शासक होते हैं रावल मूलराज भाटी। रावल मूलराज भाटी के काल में सोनारगढ़ का पहला साका हुआ। आक्रमण करने वाले जो होते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी और रावल और मूलराज भाटी। रावल मूलराज भाटी व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद में यहाँ पर जौहर की क्रिया है वो हुई है। सोनारगढ़ का दूसरा साका होता है 1357 में, जब फिरोज शाह तुगलक जो आक्रमणकारी हैं और यहाँ के शासक होते हैं राव दूधा व त्रिलोक सिंह, उनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें वीरांगनाओं ने जौहर किया। और यह 1314 का पहला साका और 1357 का दूसरा साका है। इन दोनों में ही जौहर हुए हैं। परंतु सोनारगढ़ का जो तीसरा साका हुआ जिसे अर्ध साका कहा गया वो होता है 1550 ईस्वी में। इसमें केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्ध साका के नाम से भी जाना जाता है। इस समय यहाँ के शासक होते हैं राव लूणकरण और कंधार के शासक आमिर अली यहाँ पर आक्रमण करते हैं। उनके बीच में युद्ध होता है। केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए यह सोनारगढ़ का अर्ध साका कहा जाता है। इसलिए सोनारगढ़ दुर्ग के संपूर्ण इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 2.5 साके होते हैं। 2 साके संपूर्ण और 1 साका आधा होता है। धन्यवाद। हमारी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। जय हिंद, जय भारत।